आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि बदले की आग आखिर इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है और कैसे नफरत का जहर सिर्फ दुश्मन को ही नहीं बल्कि इंसान को खुद भी तबाह कर देता है। ये कहानी इसी मायाजाल के बारे में है। एक ऐसा जाल जहां बदले की आग में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये भी नहीं दिखता कि वो किसी और से लड़ रहा है या फिर धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है आरव के साथ। वो अपनी माँ कुसुम को लेकर काफी परेशान है। वजह उसकी माँ का रात में चुपचाप घर से कहीं चले जाना। ये सालों से हो रहा था, लेकिन आरव ने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की। उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी बात थी, एक ऐसी चमक जिसे देखकर सवाल पूछना आसान नहीं होता। पर अब उसका शक गहरा होता जा रहा था। तो एक रात जब कुसुम घर पर नहीं थी, आरव ने हिम्मत करके अपनी माँ के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। और वहां उसे जो मिला, उसने उसके सबसे बुरे डर को सच में बदल दिया। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी। पानी का एक ग्लास जिस पर नेहा लिखा था, बालों का एक छोटा सा पैकेट और एक रुमाल जिस पर रिया लिखा था। ये साफ था, ये सब काले जादू से जुड़ा हुआ था। आरव समझ गया कि उसकी माँ किसी बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल चुकी है। और जब आरव ने इन चीजों के साथ अपनी माँ का सामना किया तो कुसुम ने कुछ भी इनकार नहीं किया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक ठंडी, सब कुछ जानने वाली मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसने आरव को अंदर तक कंपा कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस घर में आखिर ऐसा कौन सा अंधेरा छिपा था? कुसुम के इस भयानक रूप के पीछे की वजह क्या थी? इस नफरत की जड़ें आखिर कहाँ थी? इस कहानी को समझने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है कुसुम और विवेक सिन्हा के बचपन के प्यार से। एक ऐसा प्यार जिसे एक धोखे ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि विवेक शहर चला गया और उसने रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। कुसुम ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, विजय से शादी की, उनका बेटा आरव हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विजय भी जल्द ही चल बसा। और फिर कई महीनों पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने नफरत की आंख को भड़का दिया। कुसुम ने विवेक और रिया को देखा, पर उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब वापस आज में आते हैं। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि आरव की गर्लफ्रेंड नेहा कोई और नहीं बल्कि विवेक और रिया की ही बेटी है। कुसुम के लिए तो जैसे ये ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई मौका था अपने बदले को पूरा करने का। उसने प्यार और अपनेपन की सबसे बड़ी निशानी मतलब घर की बनी मिठाइयों को अपने बदले का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया। उसका प्लान बहुत ही शातिर था। उसने पहले काला जादू सीखा, फिर उस जादू का इस्तेमाल करके नेहा को आरव के प्यार में डाल दिया। और फिर उन्हीं मिठाइयों के जरिए जो वो नेहा को उसकी माँ के लिए देती थी, उसने धीरे धीरे रिया को जहर देना शुरू कर दिया। और बहुत जल्द कुसुम का जादू काम करने लगा। रिया एक अजीब सी बीमारी के चपेट में आ गई। कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आरव अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाता रहा, उसे ये सब रोकने की भीख मांगता रहा, लेकिन कुसुम पर कोई असर नहीं हुआ। 20 साल पुरानी नफरत ने उसके दिल को जैसे पत्थर का बना दिया था। और फिर पहला डोमिनोज गिरा। रिया की उस रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। विवेक पूरी तरह से टूट गया और नेहा का दिल बिखर गया। लेकिन कुसुम का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने दुखी नेहा को सहारा देने के बहाने अपने घर बुलाया और उसे आखिरी बार जहर मिला हुआ खाना खिला दिया। और कुछ ही दिनों में नेहा की भी ठीक उसी तरह मौत हो गई जैसे उसकी माँ की हुई थी। और फिर आखिरी और सबसे दर्दनाक डोमिनो गिरा। अपनी माँ के खौफनाक कामों का बोझ और अपने प्यार को खोने का दर्द आरव बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी जान दे दी। जब कुसुम ने अपने बेटे की लाश देखी, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। बदले की इस आग में उसने उस अकेले इंसान को भी जला दिया जो उसकी पूरी दुनिया था। यहाँ सबसे भयानक बात यह है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने विवेक की दुनिया उजाड़ दी, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी ही तबाही से चुकानी पड़ी। उसकी जीत में सिर्फ और सिर्फ हार थी। इस सदमे ने कुसुम को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया।
उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वो उस सच्चाई का सामना ही नहीं कर पाई जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। शायद उसे उस तांत्रिक की चेतावनी याद आई होगी, जिसने उसे ये सब सिखाया था कि ये अंधेरा ये किसी को नहीं छोड़ता, अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को निगल जाता है, चाहे वो दोषी हो या बेगुनाह। और कहानी का अंत कुसुम की एक दर्दनाक तस्वीर के साथ होता है। वो पागलपन में खोई हुई अपनी रसोई में हमेशा के लिए मिठाइयाँ बनाती रहती है। उसकी जीत एक खोखली, एक बेमानी जीत थी। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,